दोस्तों ऐसे तो दुनिया कई सारे रहस्यों और रहस्यमय लोगों से भरी हुई है, लेकिन डीबी कूपर का एक ऐसा रहस्य है जिसको समझने में पुलिस और एजेंसियों को अपने 48 साल बिताने पड़े। 1971 में डीबी कूपर ने अमेरिका की पुलिस को गुमराह करते हुए हवा में उड़ते हुए प्लेन्स के अंदर $2 लाख की लूट करी थी। और बस इतना ही नहीं, लूट करने के बाद वो उड़ते हुए प्लेन के अंदर से गायब हो गया था। और ये अपने आप में ही एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। सालों पुराने इस केस को पुलिस आज भी तलाश कर रही है और ये यही वजह है जिसकी वजह से डीबी कूपर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय आदमी बन चुका है। When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, master criminal managed a $200,000 ransom and a parachute. Then he disappeared. And a mystery that no one has been able to crack for almost 40 years. The only unsolved hijacking case in American history. ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डीबी कूपर काला सूट पहनकर और साथ ही साथ काला बैग लेकर पहुंचता है अमेरिका के पोर्टलैंड पर और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन की पोर्टलैंड से सियाटल तक की एक $20 की वन वे टिकट बुक करता है। उस टाइम पर अमेरिका के एयरपोर्ट्स के अंदर ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से डीबी कूपर अपने काले बैग को आसानी से अंदर ले जाता है और अपनी सीट 18C के ऊपर जाके बैठ जाता है। और उसके कुछ समय बाद यानी कि 250 पर प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और उड़ने के कुछ टाइम बाद वो अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। कूपर का प्लेन के अंदर टाइम काफी कम था, जिसकी वजह से वो बिना टाइम गवाए हुए अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जुट जाता है। कूपर अपने पास फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और उसको एक पर्ची देता है। अटेंडेंट को पहले ऐसा लगता है कि डीबी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो सबसे पहले पर्ची अपने पर्स के अंदर डाल देती है। लेकिन फिर कूपर धीरे से उसको उस पर्ची को पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में ये लिखा होता है कि उस काले बैग के अंदर एक बॉम्ब है और वो उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बैठने के लिए बोलता है। घबराई हुई अटेंडेंट कूपर के पास में बैठ जाती है और उसको बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। उसके बाद कूपर अपने बैग को थोड़ा सा खोलकर फ्लाइट अटेंडेंट को वो बॉम्ब दिखाता है और उसके सामने अपनी मांगे रखता है और वो अपनी मांगों में कहता है कि उसको $2 लाख के साथ साथ 4 पैराशूट्स भी चाहिए और अगर उसकी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो वो पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। शेफनर कूपर की मांगे सुनने के बाद कॉकपिट के अंदर जाकर पायलट को उसकी मांगे सुनाती है। पायलट को जैसे ही कूपर की मांगों के बारे में पता चलता है तो वो फौरन ही सियाटल के एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट तक उसकी मांगे पहुंचा देता है और बस कुछ ही टाइम के अंदर ये खबर पुलिस और FBI तक पहुंच जाती है, जिससे सबको ये पता चल जाता है कि वो प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों की जान को खतरा ना हो इसलिए FBI कूपर की सारी मांगों को पूरा कर देती है। FBI चालाकी से बैग के अंदर $20 के नोट रख देती है ताकि बैग काफी ज्यादा भारी हो जाए और साथ ही साथ उन नोटों के सीरियल नंबर भी पहले से ही तय होते हैं ताकि बाद में FBI कूपर को आसानी से पकड़ पाए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब प्लेन की लैंडिंग हुई तब क्या हुआ। 5:39 पर प्लेन सियाटल में लैंड होता है और जब कूपर को अपने 4 पैराशूट और $2 लाख मिल जाते हैं तो वो अपने वादे के अनुसार पूरे के पूरे 36 यात्रियों को सेफली प्लेन से उतरवा देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ाने के लिए कहता है। दोस्तों उसके बाद FBI बहुत ही चालाकी से प्लेन के पीछे अपने 2 प्लेन्स को लगा देती है। उड़ान भरने के कुछ समय के बाद पायलट्स बोलते हैं कि प्लेन के अंदर फ्यूल काफी कम है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। और ये सुनने के बाद कूपर पायलट्स को प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ घुमाने के लिए कहता है और साथ ही साथ फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में अंदर आने और जाने के सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। 8 बजे के करीब एयरस्टेयर खुलने की वजह से प्लेन के अंदर वार्निंग लाइट्स जल जाती हैं। उसी टाइम कूपर प्लेन से पैराशूट और पैसों को लेकर कूद जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कूपर प्लेन से कूदा तो आखिर हुआ क्या। 10-15 मिनट में खुले एयरस्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो नेवाडा के एयरपोर्ट पे लैंड करता है और जब प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होता है तो FBI प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है। पर कुछ ही देर बाद उनको ये पता चलता है कि कूपर प्लेन के अंदर से भाग चुका है। इसके बाद FBI प्लेन की छानबीन शुरू कर देती है, जिसके बाद उन्हें कूपर की टाई का क्लिप और साथ ही साथ 2 बचे हुए पैराशूट्स मिलते हैं। कूपर बाकी के सारे बचे हुए सबूतों को अपने साथ ही ले जाता है, पर जो पर्ची उसने फ्लाइट अटेंडेंट को दी थी वो सबूत में अभी भी पाई जाती है। उसके बाद कूपर को पकड़ने के लिए FBI नॉर्जक के नाम से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और साथ ही साथ जिन लोगों ने कूपर को देखा होता है उनकी मदद से FBI कूपर का एक स्केच तैयार करवाती है। जिस जगह पर प्लेन लैंड हुआ था तो उसके आसपास के जितने भी जंगल और नदियां थी वहां पर पुलिस और
और FBI मिलकर कई महीनों तक छानबीन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों के अंदर भी छानबीन होती है, पर कूपर और उसके पैराशूट का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं होता। और इसके कुछ ही दिनों बाद कूपर पूरे मीडिया के अंदर छा जाता है, लेकिन गलती से न्यूज़पेपर के अंदर कूपर का नाम डीबी कूपर के नाम से छप जाता है और लोगों को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। जिस तरह से कूपर भागा था उसको देखते हुए पुलिस को ये लगता है कि उसने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग करी होगी। तो जब पुलिस को ये पता चलता है तो उसके बाद पुलिस सारे स्कूल्स के अंदर छानबीन करती है और सारे पैराट्रूपर रिकॉर्ड्स को भी चेक करती है, लेकिन उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और उसके बाद लोग ये मानने लग जाते हैं कि कूपर की लैंडिंग के टाइम मौत हो गई होगी। पर इसके बाद एक सवाल और उठता है कि अगर उसकी मौत हो भी गई थी पर उसका भी कोई सबूत अवेलेबल नहीं था, और इसके बाद ना ही कभी कूपर की लाश मिली और ना ही उसके वो पैसे और पैराशूट। और इसके बाद जब घटना को पूरे 8 साल हो चुके थे, तब 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इंग्रैम के बच्चों को अपने परिवार के साथ कोलंबिया में रेत के नीचे दबे हुए $20 की नोटों के 3 बंडल मिले। बहुत टाइम तक रेत के नीचे दबे हुए होने की वजह से बंडलों की हालत थोड़ी खराब होती है, लेकिन बंडल के बीच में पड़े हुए नोटों की कंडीशन थोड़ी ठीक होती है, जिसकी वजह से अधिकारी जांच करने के बाद पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। और ये खुलासा होने के बाद कूपर का केस फिर से खुल जाता है और इसी वजह से केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है और वो नोट वहां तक कैसे पहुंचे इसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। लोगों का तो ये भी कहना था कि कूपर ने उन नोटों का कभी भी कुछ नहीं किया जो उसने फिरौती के टाइम पर मांगे थे, और कुछ लोगों का ये मानना भी था कि पैराग्लाइडिंग करते टाइम वो नोटों के कुछ बंडल नीचे गिर गए होंगे। और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां बनाई गई, पर आज तक कूपर का कुछ भी पता नहीं चला। डीबी कूपर के इस केस के बारे में सालों तक छानबीन चलती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों के बाद FBI ने इस केस को फाइनली क्लोज कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, आप वो हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी वर्चुअली सारी नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।